जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर स्थिति। मोक्ष मार्ग अपने से अपने तक है। जहाँ पर से संबंध जुड़ा संसार खड़ा हो गया। कुछ समझ में आया? मोक्ष मार्ग अपने से अपने तक है। जहाँ पर से संबंध जुड़ा संसार खड़ा हो गया। कहीं शुभ भाव आएगा, कहीं अशुभ भाव आएंगे। शुभ भाव होगा तो स्वर्ग आदि मिलेंगे, अनुकूलता मिलेंगे। अशुभ भाव आएंगे तो नरक आदि मिलेंगे, प्रतिकूलता। दुनिया कैसे समझे ये मत सोचो, हम कैसे समझे इस बात को समझे। अभी कह रहे थे व्यवस्थित बैठ जा। व्यवस्थित का मतलब होता है एकाग्र होना, चारों ओर से उपयोग को समेट लेना। अब क्या कहें, देखो एक विकृति के साथ अनेक विकृतियां आती हैं। हमारे घरों में चौके में भोजन होते, भोजन करने वाला पानी थाली सब एक साथ व्यवस्थित रखता था। उसके बाद बनाने वाली बाई भोजन सामग्री का कक्ष अलग है और भोजन बनाने का कक्ष अलग है। वो उतना सब निकाल करके सब पूरी व्यवस्था करके उसके बाद भोजन बनाना शुरू करते। ये भी एक भोजन ही है। जो कुछ करना हो पहले कर लो। हमने पिछली बार दशरक्षण में आए तो तब भी हमने यही कहा था, बाहर की व्यवस्थाओं की। आपको जो व्यवस्थाएं करने हैं पहले कर लो। यहाँ तो हम और आप, हम सुना रहे हैं, आप सुनिए बस। कौन आया कौन गया, क्या होना क्या नहीं होना, बंद हुआ क्या शुरू हुआ, उनकी व्यवस्था उनके पास, ये अपने तरह। बात यह है, हम इन व्यवस्थाओं में कुछ भी नहीं समझते। स्पष्ट बात, मोबाइल का स्विच ऑन ऑफ नहीं कर पाते, हम क्या करें? और क्यों? हमको जरूरत नहीं। हम बार बार कहते भैया अपने को, स्वयं को समझो, स्वयं को समझो। अगर आप समझ जाएंगे तो सबको समझ जाओ। बाकी और कोई ऐसा नहीं है ज्ञान के अलावा जिसके जानने के लिए किसी दूसरे की जरूरत न हो। ज्ञान का प्रकाश ही अद्भुत प्रकाश है। ज्ञान को जानने के लिए किसी अन्य की बिल्कुल जरूरत नहीं। ज्ञान स्वयं स्वसंवेद्यमान। ज्ञान जानने का काम भी कर रहा है और ज्ञान जानने में भी आ रहा है, क्योंकि ज्ञान में के साथ में ये शक्ति का भी रूप है, अभिनव भाव है उसके साथ। सूर्य का प्रकाश, उसके लिए एक प्रकाश चाहिए बाहर। आंख नहीं, अंधे के लिए सूर्य का प्रकाश क्या करेगा? और कोई भी बताओ जिसको जानने के लिए किसी दूसरे की जरूरत ना हो, लेकिन आत्मा को जानने के लिए किसी अन्य की जरूरत नहीं। स्वानुभूत्या चकास्ते। सबके कल्याण की चिंता नहीं करो, आत्म कल्याण में सावधान रहो। आत्म कल्याण में आपको लगता है नाराज और प्रसन्नता की बातें नहीं, हमारी आदत नहीं है। हम खड़े खड़े यही विचार रहे थे, ये मार्ग नहीं है। जंगलों में जाकर के बैठ गए और वो आकर के सुनने लगे, बस ये मार्ग है। मार्ग नहीं। तुम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे हमको क्या मालूम। हम 10 बार कहते भैया
आप और हम एकाग्र हो जाओ। इनका काम है, ये करेंगे, इनका काम ये करेंगे, मैं कोई मतलब नहीं। तत्व है बस, तत्व निवृत्ति रूपम। अमृतचंद स्वामी कहते तत्व निवृत्ति रूपम, निवृत्ति स्वरूप है। निवृत्ति का मतलब घर से छोड़ देने का नाम नहीं। कल तपस्याण की चर्चा चल रही थी दोपहर में, परमात्मा प्रकाश का उदाहरण दे रहे थे हम स्वाध्याय का। तपस्याण का मतलब घर छोड़ने से नहीं, मोह छोड़ने से, कथाएं छोड़ने से, कथाओं में राग छोड़ने से। देखो तत्व ज्ञान के बिना, आत्महित की दृष्टि के बिना, लक्ष्य के बिना अगर द्वेष छोड़ने जाओगे तो राग होगा, राग छोड़ने जाओगे तो द्वेष हो जाएगा। दो ही धंधे चले, राग या द्वेष। राग छोड़ने जाओगे द्वेष होगा, निश्चित बुरा लगेगा आपको, इच्छा पूर्ति हो जाएगी, अच्छा लगेगा। अच्छा लगने पर राग होता है, बुरा लगने पर द्वेष होता है। आत्मा में राग द्वेष नहीं है, और आत्मा के आश्रय से राग द्वेष होते नहीं। बड़ा सुंदर काव्य है, कलश है। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कहा, ये उद्गल राग द्वेष कराता नहीं, जीव का राग द्वेष करने का स्वभाव नहीं, लेकिन अज्ञान दशा में ये जीव स्वयं ही अपने अज्ञान से, माने अपने को जाने बिना राग द्वेष रूप परिणमित होता है। यदि वस्तु तत्व पर स्थापित दृष्टि से देखा जाए तो राग द्वेष नहीं। कहाँ राग, कहाँ द्वेष? कौन साथ में ममता करें, कौन साथे द्वेष? द्रव्य दृष्टि देख तो सब शुद्ध बुद्ध परमेश, किससे राग करें, किससे द्वेष करें? 10 लक्षण में से आपको बता दिया था। मान करण को कौन ठिकाना का अर्थ सारी कथाओं में लगा लेना। मोह करण को कौन ठिकाना, अपना मानने पर भी अपना नहीं होता, इष्ट मानने पर भी इष्ट नहीं होता, अनिष्ट मानने पर भी अनिष्ट नहीं होता, परिणमाने का कर्तव्य होने पर भी वस्तु का परिणमन अपने अनुसार नहीं होता। बुद्धि भवितव्य अनुसार नहीं, भवितव्य के अनुसार बुद्धि हो जाती। कार्य की योग्यता ही कार्य का नियामक अर्थात नियम रूप कारण है। अन्य सब कारण हैं, ये नहीं कह रहे नहीं, लेकिन नियामक कारण नहीं है, जिनके होने पर कार्य हो ही हो। लेकिन योग्यता नियामक कारण होगा, और जिस समय कार्य होगा उस समय वे सब कारण भी होंगे, पंचसंवार होंगे। तादृशी जायते बुद्धि, तादृशा व्यवसाय का सहाया तादृशा संति, यादृशी भवितव्यता। कुछ समझ में आया क्या कह गए? जैसा होना है वैसी ही बुद्धि हो जाती है, वैसा ही उद्यम होता है, वैसे ही सहाय अर्थात निमित्त होते हैं। ये अंतराय होना था, अंतराय कर्म का उदय तुम्हारा भी है, हमारा भी है, वैसे ही कार्य होता है। कौन ने जानबूझ करके किया? किसी ने, कोई ने जानबूझ करके नहीं किया, लेकिन ये अवज्ञा का फल है। जब हम कहते हैं कोई कार्य करने से पहले पूछ लो,
कोई कार्य करने में बता दो उसको कि हम ऐसा कर रहे, आज हम 10 मिनट लेट आएंगे, खत्म हो गई बात। क्यों विकल्प आएगा, क्या अभी तक आया नहीं, अभी तक आया नहीं, 10 मिनट लेट आ पाएंगे, हमको अमुक कार्य, कोई काम लग गया। कोई कौन सी चिड़िया का नाम, कुछ काम से जा रहे, अरे कुछ कौन सा काम है, कह नहीं पाते। इतनी गोल मोल भाषाएं हम सीख गए हैं, इतनी पेटों में मायाचारी की गांठें हो गई हैं, कुछ स्पष्टता रही नहीं। कोई कुछ दूसरों पर डाल दो हर बात, इनका क्या दोष है, इनका क्या दोष है। अब हम क्या बताएं, महावीर भगवान का समोसन 66 दिन तक भरा रहा, इसका क्या दोष है बता, क्या कौन रहा है, इनका दोष है। क्या कौन रहा है, राग स्वयं दोष है, इनका क्या दोष है बताएं, हम इनका क्या दोष है। कितने दिन सुनते सुनते हो गए और यही नहीं समझ पाए कि क्या कह रहे हैं। बहुत ज्यादा से ज्यादा 10 लोग ऐसे होंगे जो पहली बार आए होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, बस ज्यादा से ज्यादा, बाद बाकी सबको कितने कितने टाइम हो गया। बोलो, कहती हो इनका क्या दोष है। राग की पूर्ति में सब एक दूसरे के सहायक हैं, राग के अभाव के लिए कोई सहायक नहीं। धर्मात्मा का वात्सल्य परस्पर राग की पूर्ति और दोषों की पूर्ति करने में नहीं है, धर्मात्मा का वात्सल्य दोषों को छुड़ाने में, मोक्ष मार्ग में लगाने में। बगल वाला बातें करने लगे, तुम भी बातें करने लगो, ये तुम्हारा वात्सल्य नहीं है। एकाग्र होकर के सुनो, और नहीं तो तुम एकाग्र होकर के सुनते रहो। भैया जिसे धर्म समझा वो धर्म नहीं है। फिर हम कहते, अगर वह धर्म होता तो तुम्हारे चित्त में शांतता होती, सुख होता। जहाँ धर्म है वहां सुख है। यो धरत उत्तमे सुखे, अरे मोक्ष में जब जाएंगे तब जाएंगे, वो बात नहीं, बात की है। यो धरत उत्तमे सुखे, क्या मतलब है, वस्तु का स्वरूप समझाया, समझ में आया, अंतर में उन्मुख हुआ, अनुभव करने लगा, सिद्ध भगवान जैसे आनंद का वेदन हो गया, इसका नाम धर्म है। धर्म का संबंध, सुख का संबंध, ज्ञान का संबंध, प्रभुता का संबंध पर से है ही नहीं। नास्ति सर्वोपि संबंध है पर द्रव्यात्म तत्व। हंसी मजाक में तत्व मत लेना, हंसी मजाक के काम नहीं है। व्यवस्थित बैठने का मतलब है मति व्यवस्थित कर लो, सुख का यही बात है, मति व्यवस्थित करना बस। और क्या व्यवस्थाएं तुम कर सकते हो, क्या ताकत है तुम्हारी। पंचम काल को चौथा काल बनाओगे, क्या करोगे बोलो। रागी को वीतरागी बनाओगे क्या, पुद्गल को चेतन बनाओगे, न होते हुए कार्य को करोगे, अपने अनुकूल परिणमाओगे, पर द्रव्य को बोलो क्या कर सकते हो। सुनते सुनते कितने दिन हो गए, सड़े तिनके के 2 टुकड़े नहीं कर सकते तुम। ये आंख फड़के तो इसको नहीं फड़का सकते, ये उंगली इधर मुड़े इधर नहीं मोड़ सकते, टूट जाएगी। अंतर में झुक सकती है, बाहर झुकेगा टूटेगा, जो बाहर झुकेगा वो टूटेगा, समझ लेना। और अपने से टूटा सो गया काम से, क्या हुआ। मोक्ष मार्ग माने अपने से अपने तक, ये कोई सड़क नहीं। अपनी रुचि हुई, अपना अनुभवन हुआ, अपनी भावना भाते भाते अपने में मगन हो गया, इतना तो मोक्ष मार्ग और कुछ मोक्ष मार्ग।
अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष करूं, बस इतनी सी बात है, और कुछ है ही। पूज्यपाद स्वामी ने क्या कहा? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, और कछु व्याख्यान सब खत्म हो गई बात। जुदा समझने की बात है। जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये क्या है? ये क्या है? वस्तु स्वरूप। इति वस्तुस्थिति इति वस्तु स्वरूपम। और मुख्य मार्ग क्या है? पुद्गल से जुदा जीव को समझ लेना। क्यों कहा जा रहा है कि अनादिकाल से जीव से जुदा पुद्गल को जीव समझे बैठे, यही मैं हूं, यही मेरा है, यही सुख है। अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, देखो ये वीतराग का, हम अकेले बैठे हो और अपने को देख रहे हो, ये अच्छा है। सब हमें देख रहे हो, हम सबको देख रहे हो, कोई अच्छा नहीं। सब हमें देखें, ये तो अच्छा है ही नहीं, लेकिन हम सबको देखें, क्यों? क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या सुन रहे हो, तुमने क्या समझा? अच्छा नहीं है, कुछ नहीं है। सब जीवों को मुख्य मार्ग का निष्प्रय उपदेश दिया। निष्प्रयता का मतलब समझ रहे हो? ये कहने के बाद, उपदेश के बाद इतनी भी अपेक्षा नहीं कि तुम मान लो। नहीं मानो मत मानो, मानो तो मानो। और मुंडाइयों की बात तो अद्भुत है। हम कह रहे श्रावकों ने क्या लिख दिया, बोलो। पंडित बनारसी दास जी क्या लिखते हैं? मानी तो शाबाश, नहीं मानी तो तेरा द्रव्य इसी प्रकार पंडित हुआ। हम क्या करें? पंडित बनारसी दास जी ने क्या लिखा? मानी तो शाबाश, नहीं मानी तो तेरा द्रव्य इसी प्रकार पंडित हुआ। हमें क्या करना? लेकिन हमको मत पढ़ाना, आप तो अपना काम करो, ये काम हमारा नहीं है, ध्यान रखना। ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनमें नहीं हमारे लोग। हम ये कहते हैं, आज आप लोगों से कह रहे हैं, अपना काम करते हुए को अगर आध घंटे देख भी लो तो धन्य है। देख भी नहीं पाओगे। अपना काम करते हुए मुनीश्वरों को, योगीश्वरों को, ज्ञानियों को अगर हम ऐसे देखते भी रहें, धन्य हो जाएं, और देखते देखते ये समझ जाएं यही हमारा काम, यही उपदेश है। क्या उपदेश है? मां चिट्ठय, मां जंपय, मां चिंतय। क्या उपदेश दिया? ये तो रस है, पीते जाओ पीते जाओ, रस है। निज स्वरूप को परम रस जहाँ में भरो अपार, बंदो परमानंदमय समय सार अविकार। विचारना कितना कह गए, बहुत कह गए, और कुछ नहीं कह गए, कुछ नहीं कहा और सब कहा। जिन्होंने आत्मा दिया उन्होंने क्या नहीं दिया, और जिन्होंने आत्मा नहीं दिया उन्होंने क्या दिया, ये तो बता। एक लड़की का विवाह करने वाला भी हाथ जोड़ता है, कछु सेवा नहीं बन पाई, कछु हम कर नहीं पाए, कछु दे नहीं पाए, हमारे पास देवी लायक है का। इतनी लौकिक विनय होती है, परमार्थ विनय क्या होना चाहिए? मुख्य मार्ग किसके कहते हैं?
हमें बार बार याद आता है आचार्य योगेंद्र देव कहते हैं, ऐसे चिंतन से तो तुम यानी कभी नहीं प्राप्त कर पाओगे मार्ग। ऐसी सोच से, ऐसा सोचते सोचते तो कभी नहीं मार्ग प्राप्त कर सकोगे। जो सोच रहे हो शरीर के संबंध में, परिवार के संबंध में, घर के संबंध में, समाज के संबंध में, देश के संबंध में, इसको कुछ नहीं कर। उत्तमा स्वात्म चिंता से आज अपने संबंध में सोचो। मेरा हित कैसे हो, अगर ये प्रश्न है तो उसका उत्तर भी है, मैं स्वयं हित स्वरूप हूं, सुख स्वरूप। ये तो निश्चय है कि हाँ ऐसा ही निश्चय करो। ये निश्चय है माने ऐसा ही निश्चय करो। इसके विरुद्ध जितनी भी कल्पनाएं हैं उन सारी कल्पनाओं को छोड़ दो। ये निगेटिव सोच है, जितने भी विपरीत हैं। पैसा होगा तो हम सुखी रहेंगे, ये निगेटिव सोच है। पैसा होगा तो हम सुखी रहेंगे, ये निगेटिव सोच है। सम्यक ज्ञान होगा तो हम सुखी रहेंगे, पैसा यहीं रह जाएगा और पैसा की ममता में देह छूटेगी तो दुर्गति हो जाएगी, संक्लेश परिणाम का निमित्त बनेगा। बिना आगम ज्ञान के, बिना यथार्थ ज्ञान के ये पैसा संक्लेश परिणाम का निमित्त बनेगा। थोड़ा आगम ज्ञान होगा, तत्व ज्ञान होगा, अरे ये तो अध्रुव है, ये तो छूटने, ये क्या छूटने वाला है, ये तो पहले ही से छूटा हुआ है, ये तो कल भी कहा था। वेद ज्ञान रखो, ये अपना नहीं है और अपना नहीं हो सकता, अध्रुव है, विनाशिक है, निश्चित छूटने वाला है। समय रहते सदुपयोग कर लेना चाहिए। सदुपयोग कर लेने का मतलब समझ गए? बोलो, गलती से काम नहीं चलेगा, सही समझने से काम चलेगा। बोलो क्या कह रहे? सदुपयोग माने सत्कार्य में लगा देना। और सत्कार्य क्या है? आराधना और प्रभावना। बाद बाकी सारे कार्य असत हैं, अकल्याणकारी हैं, क्लेशमय हैं, आकुलतामय। एक सत्कार होता है सत्ता स्वरूप अच्युत, और एक सत्कार होता है कल्याण रूप। सत असत का विवेक स्व और पर का भी आ गया उसमें, और सत असत में श्रेय और अश्रेय, कल्याणकारी अकल्याणकारी का भी विकल्प। सत्कार्य है आराधना। जितने भी जीव सुखी हैं, हुए हैं, होंगे, आराधना। आराधना शब्द का ही अर्थ ही है। क्या अर्थ है आराधना शब्द का? आराधना देखते हुए प्रसन्न रहना। ये तो कितनी बार हम अर्थ कर चुके। किसे देखते हुए प्रसन्न रहना? जो अपना, जो वास्तव में सुखरू स्वरूप है, जो ध्रुव है। चाहे किसी को देखते हुए प्रसन्न रहना ये आराधना नहीं है। दृष्टांत बताया था भैया, ये तो तुम्हें भी मालूम होगा दृष्टांत, अभी याद आ जाएगा। बोलो क्या कह रहे हैं? दृष्टांत बोलो कुछ। ये तो चर्चा है, कौन प्रवचन और उपदेश है। यहाँ बैठने से हम बड़े थोड़ी हो गए कभी। मैं जो हूँ, जो है भगवान, जो मैं हूँ, यहाँ बैठे हो क्या से क्या फर्क पड़ता? यहाँ बैठकर भी अपने को आत्मा न समझे तो कुछ भी सुखी नहीं होगा, कुछ भी कल्याण नहीं होगा। यहाँ बैठ करके भी अपने को आत्मा समझ जाएगा तो तर जाएगा। क्या कह रहे थे? अरे एक स्त्री चाहे किसी को देख करके प्रसन्न हो, ये ऐसी बात नहीं है। अपने पति को देख करके प्रसन्न हो रही है, उसका नाम शील है। चाहे किसी को देख करके प्रसन्न होना, वो तो कुशील है।
ये बहुत सुंदर आदमी, ये सुंदर भवन, ये सुंदर साड़ी है, ये सुंदर भोजन, ये तो कुशील है। अपने पति को देख करके प्रसन्न हो रही है, इसका नाम लौकिक शील है। इसी प्रकार पुण्य के उदय की सामग्री को देख देख करके प्रसन्न हो रहा है। ये बढ़िया बन रहा है, बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया कपड़ा है, बढ़िया भोजन, बढ़िया उपदेश है, बढ़िया सभा है, बढ़िया मंदिर है। अरे भैया क्या करे, शुभ और अशुभ का अंतर अलग अलग समझ लेना चाहिए। बहुत सुंदर मंदिर है, शुभ भाव, ईर्ष्या से नहीं आ रहा, बहुत सुंदर है। सही कह रहे हो, गलत कह रहे, झूठी बोल रहे हो। अगर सुंदर है तो सुंदर तत्व की आराधना करो। या विश्व में एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर, लोक में अगर सुंदर मंदिर है तो यहाँ सुंदर तत्व को देखो। इस सुंदर को सुंदर ही बना रहने दो, विकृत मत करो। उस दिन हमने कहा था भैया गंगा की चर्चा आ गई थी, कुछ यहाँ आई थी कि वहां आई थी, ध्यान नहीं हमें। गंगा, यदिया बा गंगा है ना, यदिया बा गंगा। गंगा लौकिक में भी हमारे देश की पवित्र नदी मानी जाती है। गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते, जाने क्यों नहीं पड़ते? लेकिन हमने कुछ और कहा था, गंगा को गंदा करने वाले देशद्रोही हैं, ध्यान रखना। गंगा को गंदा मत करो। गंगा में स्नान करके स्वयं पवित्र होने की बात है इस देश में तो। लेकिन इससे भी दूसरी बात हम कह रहे आज, जो भैया ने कही, भैया गंगा तो ठीक है, लेकिन हमारे देश की संस्कृति है वो पवित्र है, पवित्र करने वाली है, सुखी शांति से जीने वाली संस्कृति हमारी। इस संस्कृति को विकृत करने वाले महाद्रोही हैं देश। संस्कृति को विकृत मत करो। संस्कृति अपने जीवन का संस्कार करने के लिए है। संस्कृति बिगाड़ दोगे तो क्या रहेगा तुम्हारे पास? अभी हम चर्चा कर रहे थे, बीच में ही कह रहे हैं, मीटिंग तो ये भी मीटिंग ही है कि तीर्थ क्षेत्र पर आते हैं, तत्व के लाभ के लिए आते हैं, निवृत्त होकर के आना चाहिए। घर के विकल्पों से तो ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत खाने पीने के विकल्पों से भी नहीं। हमारी चर्या कैसी है? प्रातः सामायिक करो, नहाओ धो, भगवान के दर्शन पूजन करो, उसके बाद स्वाध्याय करो। खाने पीने की बीच में कोई व्यवस्था नहीं है, न संयम के हिसाब से न स्वास्थ्य के हिसाब से। सुनो ध्यान लगा, और नहीं तो कोई डॉक्टर हो तो आ जाओ सामने, समझाओ हमें। संयम के हिसाब से भी नहीं है और स्वास्थ्य के हिसाब से भी नहीं। दूसरे पहर में भोजन की व्यवस्था है आयुर्वेद में, ये तो जिनवान में। पहले आप अपना चिंतन करो, अपने स्वरूप का स्मरण करो, अपने जीवन के लक्ष्य का स्मरण करो, भाव निद्रा को टालने का उपाय करो। द्रव्य निद्रा चलिए तुम्हारी ना, अब भाव निद्रा को टालो। मोह नींद से जग जाओ, सामायिक करो, सामायिक का अभ्यास करो। हम कौन व्रती है? हमें कौन सी प्रतिमा है? ठीक है, तो अवृत्ति कितने प्रकार के होते हैं बताना भैया। सोचो, जब सुख की बात कहें तो ये कौन कहोगे? हम कौन सुखी हैं? हम तो दुखी हैं। अरे दुखी है तो सुखी होना है कि नहीं? सामायिक का अभ्यास करो, तत्चिंतन करो, धिक्कारो अपने दोषों को, आलोचना करो, धिक्कार। गुणों के लिए भावना भाव,
सवेरे नहा होकर के भगवान की पूजन करो, उसके बाद स्वाध्याय में बैठ जाओ। हम ये कह रहे हैं आत्मा की बीमारी तो स्वभाव से होती नहीं है, पर्याय में मोह राग द्वेष की बीमारी है, वो तो मिटाई जाएगी, लेकिन ये शरीर की बीमारियां आदि कम हो जाएंगी, आदि नहीं 70%, 80%, 90% कम हो जाएंगी अगर हमारी चर्या सुधर जाए तो। कुपथ का मतलब ये नहीं है हम कचौड़ी पकौड़ी तला मला नहीं खाते, वो तो एक अंग है, लेकिन उल्टा नहीं सोचना, ये भी उल्टा सोचना भी कुपथ है, उल्टा बोलना भी कुपथ है, और उल्टी क्रियाएं भी कुपथ हैं। भगवान की पूजा करो, उसके बाद स्वाध्याय करो, उसके बाद भोजन। क्यों? नहीं नहीं, बीच में कुछ रह गया भैया, अशोक बोलना, कुछ रह गया दान। अभी कोई ने कहा आप 10:30 पौने 11 बज जाएंगे, आप ऐसा करो 9 बजे भोजन कर लो, 4 बजे। हम नहीं कर लेंगे, कोई बात नहीं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन न स्वास्थ्य के अनुकूल है और न प्रभावना के अनुकूल। भोजन देखने लोग पहुंच जाते, कब पहुंचेंगे? देखने का मतलब ये नहीं है कि देखना है, देखना माने सीखना। भोजन ऐसे होता है, इसलिए होता है, यत्नाचार और विवेक देखने का मतलब ये है। हमारे गुरुओं ने कहाँ भोजन किया होगा 9 बजे? सोचो, अरे इस क्षेत्र में यहां नहीं है, कहीं ना कहीं तो है। क्यों भाई? एक माँ भी घर पर भोजन करती है, तो अब तो मोबाइल का जमाना है, वो पत्नी पूछती है काय रोटी खा ली, तो हम रोटी खाएं। भोजन के समय पर फोन आए, रोटी खा ली, खा रहे अब, खाए अभी तक क्यों खाई नहीं, क्या हुआ? भोजन करो। अरे एक प्रत्यक्ष विनय भी होती है, एक परोक्ष विनय भी होती है। जैन शासन का व्यवहार अपार है, और ध्यान रखना, कसायों की तीव्रता में अनाचार होता है, कसायों की मंदता में व्यवहार होता है, और कसायों के अभाव में धर्म होता है, परमार्थ होता है। आज आपकी कसायों की मंदता भी नहीं रही, इसलिए ये व्यवहार बिगड़ गए सब। हम कहते हैं अभाग्य, अभाग्य है ऐसे सुंदर स्थान, ऐसे सुंदर धर्मायतन, ऐसे सुंदर क्षेत्र, और रहा नहीं जाता, क्या करें? अरे रह करके धर्म ध्यान करो, और क्या करोगे? और क्या करोगे? ये है ही इसीलिए बनाए तो उनने बनाए होंगे, आरंभ का पाप उसको होगा। वो प्रद्युम्न कुमार ऐसे खेल रहा था, शिला हिल रही थी, शिला के नीचे दबा दिया था, शिला हिल रही थी, वो ऊपर विद्याधर निकला, विमान रुक गया, नीचे उतरा, शिला कैसी हिल रही है देखो, कोई बालक खेला। जब सब संगनन है, पुण्य का उदय है, आयु कर्म बाकी है, शिला दबाने से थोड़ी मर जाएगा। बालक को राजा ने गोद में लिया, रानी को दिया। उस समय एक लाइन बोली, देखो अब प्रसूति की वेदना कौन ने सही होगी, तुम तो बालक का सुख उठाओ, ले संभालो। ऐसे हम कह रहे हैं बनाने का श्रम किसने किया होगा, आरंभ कौन ने करो हो, क्या करोगे? तुम्हें बने बनाए मिले, तुम पर रहो नहीं जा रहा। बहुत दिन पहले की बातें हैं, अब की क्या कहेंगे हम? भैया हमको भोजन नहीं करना, हम तो बना के खा लेंगे। कभी कभी हमारी बुजुर्ग माताएं कह देती लाड़ पे आते, भैया बनो बनाओ तो खा ले, बनाएगा तो तब खाइयो, बनो बनाओ तुम पे खाओ नहीं जा रहे हो, बनाए के खाओगे। हमें याद आ जाती है आज हमारे, तुम्हें खाना हो खा, नहीं खाना मत खा, मैं चल रहा, हम अपना काम करे, तुम अपना काम कर।
हे जी प्रभु, क्या संस्कृति पकड़ी है तुमने? केवल शुष्क ज्ञान, शुष्क ज्ञान, शुष्क ज्ञान, बस, हमें कोई मतलब नहीं। बनाने में कितना आराम हुआ होगा, कितना श्रम हुआ होगा, तन मन धन सब उपयोग निमित्त है ना। उज्जवल का परिणमन वैसे ही थोड़े हो गया, इसमें तन मन धन उपयोग ज्ञान शक्ति ये सब निमित्त है। कितने बनाने वाले चले गए, सोचो। आज आपको बना बना मिल गया, बने बनाए मिल गई सारी व्यवस्था। तुम इन्हें देखते रहना, वे तुम्हें देखते रहेंगे, वे उन्हें देखते रहना, वे उन्हें देखते रहेंगे। नहीं भैया, अपने अपने को देखो तो अभी कल्याण का मार्ग। निवृत्ति स्वलक्ष्य से होती है, पर लक्ष्य से निवृत्ति होती ही नहीं है। और सुनो, धर्म के मार्ग में शर्त नहीं होती, समर्पण होता है। तुम्हें वैराग्य हो तब आ जाना, हम तो चल रहे। प्रद्युम्न कुमार ने यही कहा था राज्यसभा में। राज्यसभा के लोग कैसे बैठे थे, बुजुर्ग लोग बैठे थे, बोले बताओ हम बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हैं और ये कल का लड़का कह रहा है हम दीक्षा लेकर के जा रहे हैं। मृत्यु बालक युवा वृद्ध को नहीं देखती। कल्याण करने के लिए कोई समय निश्चित नहीं किया जा सकता, बुढ़ापे में करेंगे कि जवानी में करेंगे। कि भयंकर रोग हो तो ले चलो जल्दी, मुहूर्त देखोगे। हम पूछे मुहूर्त से बीमार हुए कि मुहूर्त से इलाज करोगे? आत्म कल्याण के लिए आज से और अभी से उत्तम मुहूर्त नहीं है। आज से और अभी से उत्तम मुहूर्त नहीं है। जिन महापुरुषों की का स्मरण करने हम यहाँ आ रहे हैं, परम पुरुषों का, महापुरुषों का। परम पुरुष माने वितरागी सरवर 5.5 करोड़ यहाँ के गए मोक्ष के नहीं। और कितने लोगों ने तपस्या की, उनको स्मरण करने आए। विचार करो, उनमें और हमें क्या अंतर? ये अंतर है वे आए तो जम गए और हम आए तो चल गए। रिजर्वेशन पहले ही है। लौटने की बात पहले है, लौटने की व्यवस्था। लौटोगे कब? तुम आओगे कैसे? कब आओगे जो बता। और दुनिया के रागी सब ऐसे ही पूछते हैं, आप घर से चलना तो कब आओगे, कब आओगे से पूछेगा। मोहियों का स्वरूप ये है। इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। आप भी पूछोगे, हम भी पूछेंगे। ये सब राग के खेल ही ऐसे है। वे आकर के जम गए, रम गए, बोलो। और अपन आए और हाथ जोड़ के क्या बल चला के चले गए। एक स्तुति पढ़ ली, एक भक्ति पढ़ ली, बस हो गया काम। कितना अधूरा काम है। विचार करो, दतिया से ग्वालियर की लोकल गाड़ी दिल्ली कभी नहीं पहुंची। उसका लक्ष्य उतना है, बस ग्वालियर से दतिया, दतिया से ग्वालियर, ग्वालियर से दतिया, दतिया से ग्वालियर। कोल्लू के बैल का कल बताया था ना, घेरा ही उतना है। वो दिन भर चलेगा, कहीं नहीं पहुंचेगा। आप जिंदगी भर स्वाध्याय करोगे, कहीं नहीं पहुंचोगे। जिंदगी भर पूजा करोगे, कहीं नहीं पहुंचोगे। ये क्या मतलब है? क्या सोचो और विचार करो। कोई लक्ष्य है हमारा कि नहीं? निवृत्ति वस्तु का स्वरूप है। वस्तु के स्वरूप पर स्थापित दृष्टि से देखा जाए तो रागद्वेष कहीं है ही नहीं। इसलिए हे सम्यक दृष्टियों, अमृतचंद स्वामी क्या कह रहे हैं? माने श्रद्धा पूर्वक भगवान ने इसी मार्ग से, इसी उपाय से इस रागादि का अभाव किया है। तुम भी वस्तु में स्थापित दृष्टि के द्वारा वस्तु स्वरूप की भावना भाते भाते इन रागादि का अभाव करो। इन्हें देख के राग नहीं टूटेगा तुम्हारा, इन्हें देख करके नहीं टूटेगा, अपने को देखने से टूटेगा। तुम्हें जब आना हो तब आ जाना, हम तो आ गए। ये है मार्ग।
हम चल रहे पूजा के लिए। अरे तुम आना तो आ जाइयो, हम क्यों देर करें, हम तो ये चले। हमारा मतलब पहले सामायिक का अभ्यास है, सबसे पहले आत्म कार्य, अपना हिस्सा कार्य। बड़े बड़े अधिकारी अपनी कल्पनाओं से भी 2 घंटे अपने लिए करते, 1 घंटे अपने लिए कहते हैं, साफ पूजा कर रहे, अब नहीं मिलेंगे। अब वो कल्पना उनकी वो अलग बात है, लेकिन हम अपने लिए बैठे। सोचो कितना समय हम अपने लिए जी रहे, रूढ़ी के लिए और कार्यों के लिए नहीं। शुभ और अशुभ का ये मत बदल लेना, इससे कुछ हो नहीं आएगा विशेष। अपने लिए आराधना माने अपने को देखते देखते प्रसन्न रहना, जैसे भगवान। ये शुद्ध भाव है। क्या अपने को देखते देखते प्रसन्न रहना, ये शुद्ध भाव है। भगवान को देखते देखते प्रसन्न रहना, योगीश्वरों को देखते देखते प्रसन्न होना, उनकी मुद्रा को देख करके प्रसन्न होना, उनकी वाणी को सुन करके प्रसन्न होना, ये शुभ भाव है, शुभ भाव है। और ये घर मकान दुकान देख देख के प्रसन्न हो रहे हो, इतने थे इतने हो गए, उतने थे उतने हो गए, इतने चले गए इतने आ गए, ये तो सब अशुभ भाव है, पाप भाव है भैया। विष पीने लायक भी नहीं है और पिलाने लायक भी नहीं है, इकट्ठा करने लायक भी नहीं है और सुनने लायक भी नहीं है, पाप करने लायक भी नहीं है, कराने लायक भी नहीं है, अनुमोदना भी नहीं है। आत्महित ही करने लायक है, आत्मानुभव करने लायक है, और वही कराने लायक। बस मुंडाई के पास जाए तो क्या कहेंगे, भैया अपने को आत्मा देखो, आत्म भावना भाव, निवृत्त हो, समेटो अपने उपयोग को। दुकान समेटने की बातें अलग हैं, हम तो ये कह रहे हैं अपना उपयोग समेटो, उपयोग को समेटो। आराधना व सत्कार्य है, इसी आराधना रूपी कार्य से स्वयं सुखी होता है और अन्य जीव सुखी होते हैं। उन आराधकों के दर्शन करते करते बहुत जीव सुखी हो जाते हैं, सुख का मार्ग मिल जाता है। यही मार्ग है, यही स्वरूप है, यही साध्य है, यही साधन है, जो कुछ है सब यही है, नैष्किंचित, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। चर्या में थोड़ा परिवर्तन करो भाई, यहां हम आराधना प्रभावना के लिए आए। पूजा हुई पूरी, अब तो सीधी चल रही हुई है तो नो चलो अपनी चाय नाश्ता करें या पूजा से ही पहले पहुंच जाए, ये अच्छी नहीं लगती, ये बातें अच्छी नहीं। हमें आज भी याद है, हमारे बुजुर्ग लोग, बहुत लोग बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग इसलिए कह रहे अथक उपवास का नियम लेकर के वंदना करती हैं, उपवास का नियम लेकर। आज शिखर जी की वंदना करनी है, कितनी बड़ी वंदना है, और लौट गई पानी पिएंगे। बोलो आप लोगों को भी कुछ याद होगा थोड़ा बहुत, और नहीं तो अपनी दादियों से पूछना, बच्चे अपनी माताओं से पूछना, पड़ोस के बुजुर्गों से पूछ लेना। लेकिन जरूरत नहीं है पूछने की, हम सुनी सुनाई नहीं कह रहे, देखी देखाई कह रहे। थोड़े से कार्यों को गौण करो, पूजा करो, पूजा करो, मने मगन हो जाओ। उन पूज्य पुरुषों को देख करके अपनी पूज्यता की याद आ जाए। पूजता स्वयं की लगकर प्रो, पूजा सहज करते। जब तक अपनी पूज्यता नहीं देगी तब तक कहाँ। कितनी बार कहा भगवान के दर्शन ऐसे करो जैसे दर्पण देखते हैं। दर्पण में देख करके क्या करते हो? अपना चेहरा देख करके प्रसन्न होते हो, अपनी विकृति मिटाते हो। ऐसे इन भगवंतों को देख करके अपना स्वरूप देखो और विकृति मिटाओ।
इतना ही आत्मा है, आत्मा एतावा, इतना ही हित है, इतना ही सम्यक तो है, इतना ही मुक्ति मार्ग है और इतना ही मुख्य है। अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष करो। तू सोचे प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, नहीं नहीं कुछ मत सोचो, सही हो यह प्राप्ति स्वरूप यो ही ज्ञान। दूसरों की ओर देखकर, दूसरे की ओर देखकर, शरीर की ओर देखना दूसरे की ओर देखना है, पुण्य उदय पाप उदय की ओर देखना दूसरे की ओर देखना है, प्रभाव है ये। क्षयोक्षम की ओर देखना, हमारे क्षयोक्षम कम है, हमारा ज्यादा है, ये दूसरे की ओर देखना है। अपनी ओर देखते हुए आनंदित रहना, बस यही मुक्ति का मार्ग है, यही मोक्ष है। नखल नखल यस्मात् अन्यथा साध्य सिद्धि, अन्य प्रकार से साध्य सिद्धि नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। अन्य प्रकार से सुखी नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। कौन? क्या कोई? अरे कोई नहीं होगा भाई, तू आत्मा अकेले में बैठ करके खूब स्वाध्याय करो इसको। कब तक स्वाध्याय करो? तावत यावत परान चुत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। जब तक अपनी विपरीत कल्पना छूट करके सम्यक विचार ना आ जाए, तब तक वो बराबर चलते हैं। इलाज तब तक चलते हैं जब तक स्वस्थ नहीं हो जाए। कोई भी इलाज तब तक चलता है जब तक स्वस्थ न हो जाए। ऐसे उपाय तब तक करते हैं जब तक उपेय की प्राप्ति न हो जाए। गमन तब तक करते हैं जब तक गंतव्य न मिल जाए। लक्ष्य बिना का जीवन क्या जीवन है? बस पढ़ लिया, सुन लिया, हो गया, स्वाध्याय हो गया, खुश हो गए, स्वाध्याय नहीं हुआ। अरे कैसा, ये क्या स्वाध्याय है? क्या खुश और नाराजगी की बातें हैं? वस्तु का स्वरूप विचार करो। देखो, वाचना की अपेक्षा प्रश्ना स्वाध्याय बड़ा स्वाध्याय, उसमें विशुद्धि यादें है। बहुत लोग समझ में नहीं आने पर भी नहीं पूछते, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, डांट दिया तो क्या होगा। कुछ भी हो, पूछना हो तो विनय सहित पूछना ही चाहिए। विचार करो, अगर इलाज समझ में नहीं आए और वैद्य से नहीं पूछे तो इलाज करेगा क्या घर जा करके? ऐसे स्वाध्याय में समझ में नहीं आए और पूछोगे भी नहीं तो करोगे क्या फिर घर जा करके? दुकान चलाओगे और क्या करोगे? बोलो, ये रोटी बनाएंगे, तुम दुकान चलाओगे और क्या होगा? नहीं समझ में वाचना आपका कर्तव्य है और प्रश्न आपका अधिकार है। और फिर प्रश्न आपका कर्तव्य है तो अनुप्रेक्षा आपका अधिकार है। और अनुप्रेक्षा जब कर्तव्य है तो उसको भूल जाओ नहीं, याद रखो बराबर, उसको मिला, अपनी परिणति को मिलाओ कि आप आमना आपका अधिकार। और फिर जब 4 स्वाध्याय हो गए तब आप धर्मोपदेश के अधिकारी हो। उससे पहले धर्मोपदेश का अधिकारी नहीं होता। तात्कालिक विषय तैयार करके बोल देना ये अलग बात है भाई। आपका निमंत्रण है आज, तो हमने 4-6 चीजें बना बनू करके, और आपका अरे साहब आप कौन ढो जाते हो, और जी और लो, और जी और लो, जी और लो, ये अलग बात है। और कहीं कभी मिल गए, आओ भैया चलो घर भोजन कर लें, ये अलग बात है। हमेशा आपका घर है, तैयार है हमेशा। क्या तैयार है? कि जो हम खा रहे थे तुम्हारे लिए तैयार। आज घी तो खत्म हो गया, कोई बात नहीं, दाल रोटी खा रहे, कोई दिक्कत नहीं। आज सब्जी नहीं आ पाई तो नहीं आ पाई, एक सब्जी हो गई तो एक हो गई। सादगी में हीनता का अनुभव मत करना कभी।
हमारे जीवन का गौरव है, हमारा स्वरूप है ये, कोई चिंता। जैसे अपने लिए भोजन बनाते हैं और दूसरों को, साधर्मियों को बड़े प्रेम वात्सल्य से भोजन कराते हैं, कोई संकोच नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं। ऐसे ही अपने लिए स्वाध्याय करो और जिज्ञासु जीवों को स्वाध्याय कराओ। हम कितनी बार कहते भैया विद्वान ढूंढो नहीं, विद्वान बनो। स्वाध्याय करना शुरू करोगे, थोड़े दिन में आप स्वयं विद्वान हो जाओगे, और नहीं तो विद्वान ढूंढते ही आओगे, मिले न मिले। महापुण्य उदय होगा तो मिल पाएंगे। और ये तो कल भी अपन ने चर्चा की थी, पैसे से विद्वान नहीं मिल पाएंगे, कभी नहीं मिलेंगे। विनय से विद्वान मिलेंगे, जिज्ञासा से विद्वान मिलेंगे, सेवा से विद्वान मिलेंगे, सरलता से विद्वान मिलेंगे। उपादान की जब योग्यता होगी तो निमित्त मिलेगा। उपादान की योग्यता के बिना निमित्त नहीं मिलेगा, और हजारों निमित्तों से उपादान की योग्यता नहीं जगेगी। 10 विद्वान हो जाए तो अभी आपका कल्याण नहीं होगा, लेकिन आपको कल्याण की भावना होगी तो विद्वान मिलेगा, उसी समय मिलेगा। युद्ध क्षेत्र में मुंदाज उतरे, सिंह को वहां ऐसे अपन तो वहां दूर भैया दे, जन को फाड़ करके खा रहा है तुम्हारा, कैसे पास जाए अपन। और वे मुंदाज गए और वहां खड़े हो गए, और सिंह ऐसे देखने लगा, ये है कौन? न इनकी मुद्रा में न घृणा है, न कोई क्रूरता द्वेष है, न कोई तिरस्कार है, इनकी मुद्रा में तो वात्सल्य भरा है। ये है कौन? देखता रहा और समझ गया। और मुंडाज कहने लगे, भैया तू तीर्थंकर होने वाला जी, तू क्या कर रहा है? कहां से आया, कैसे जाएगा? तो सोच, हम भगवान की वाणी में सुनकर के आए हैं, तीर्थंकर होने वाला जी। पहचान पहचान, अंतर में देख, अंतर में देख। और वो सिंह तर गया। उपादान की योग्यता थी तो वहां पहुंच गए, एक को समझाने तो पहुंच गए। दोनों ने नहीं समझा जैसे तुम लोग समझाने बैठ जाते हो। दोनों ने नहीं समझा, बड़े की रहती छोटी नहीं समझाएंगे, ध्यान रखना हमेशा। लेकिन वो तो एक संख्या गिनाई। कहने का मतलब उपादान की योग्यता होगी तो निमित्त मिल जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत करना, मन बनाओ, धर्मायतनों में रहो, सारी भोग सुविधाओं की बातें छोड़ करके रहो। घर छोड़ने का मतलब समझते हो आप? हम क्या करते घर छोड़ने का? घर जैसी सुविधाएं छोड़ना। घर छोड़ने का मतलब घर जैसी सुविधाएं छोड़ना। टाइम पे चाय मिल जाए, टाइम पे पानी मिल जाए, टाइम पे नाश्ता मिल जाए, टाइम पे रोटी मिल जाए। अरे यहाँ तो जब मिल जाए तब मिल जाए, नहीं तो धर्म ध्यान करो। हम कह रहे यही की हम कह रहे, एक बार मन वैसे ही आ गया, कम से कम 40 साल हो गए होंगे, मन वैसे ही आया, चलो सोनागिरी की बंदना करें, यहाँ से चले आए। कुछ नहीं, भोजन पानी वानी कोई इंतजाम नहीं, कुछ नहीं, चले आए। सवेरे सोचा क्या करें, चलो उसी डब्बे में अपने पानी भरा, छाना नहाया धोए अपने, अब चलो वंदना करें, उसके बाद सोचेंगे भी नहीं। अभी वंदना करते चले गए, वंदना करके लौट के आए। एक जने कहाँ की बाई मिल गए, भैया तुम कब आ गए? हम उधर से आ रहे हैं और ये इधर से मिल, भाई तुम कहाँ भैया, कब आ गए तुम? कहा बोले भोजन पानी कहाँ? हम नहीं, चुप रह गए। बोले चलो तैयार है, वही वो तैयार होगा। हम ये कहते हैं इतने लोग बैठे हैं, हमें ग्रुप फंडों की जरूरत नहीं है। हमारी व्यापार संस्थान ग्रुप फंड है। हर व्यापार करने वाले को, नौकरी करने वाले को, मजदूरी करने वाले को, कोई को भी एक नियम बना लेना चाहिए, 10वां हिस्सा धर्म आराधना प्रभावना के लिए खर्च करें। अलग कर दो उसको, कहीं भी लगाओगे आप, लगाओगे तो सही, किसी दिन दुखी के उसमें लगाओ, किसी बीमार के इलाज में लगाओ, किसी पढ़ने वालों को लगाओ, किसी जीर्णोद्धार में लगाओ, किसी नया बनाने में लगाओगे कहीं न कहीं। आप ये नियम बना लेना चाहिए। कोई मांगे चाहे नहीं मांगे, कहे चाहे नहीं कहे, इससे कोई मतलब नहीं।
और हमारे अचेतन धर्मायतन तो मांगेंगे नहीं, और चेतन धर्मायतन भी मांगेंगे नहीं। अयाची किया धर्म है, धर्मी जाचे ना, धर्मी बन जाते फिर सो ठगिया जग मां। धर्मी बन करके याचना करें। हमें आज भी याद आ जाती है बाबा जी से, तो कहीं गए होंगे, अपना भोजन बना रहे, अपने खा पी रहे, अपने स्वाध्याय का लाभ ले रहे, तो भोजन सामग्री खत्म हो गई, थोड़े दिन के लिए ले गए, खत्म हो गई। अब नहीं, अब क्या करें? अब त्यागी आदमी बाजार में तो खाएंगे नहीं, इसे उसे भोजनालय में भोजन करेंगे नहीं, तो क्या करें? तो गेहूं ले आए, तो उबाल के खा लिए, दांत वहां से दे, तो कोई बात नहीं, गेहूं दे करके उबाल के खाने लगे कमरे में। तो कोई ने देख लो सो नहीं कही, बाबा जी आज भोजन वो गेहूं वाली खा रहे, तो सागर में चर्चा बोली, तो ये सब इकट्ठे होकर पहुंच गए। ट्रस्टी समझ ले, तो मंत्री समझ ले, तो समिति समझ ले, महाराज हाथ जोड़े खड़े, महाराज आपको जो जरूरत हो हम सब तैयार हैं, सब व्यवस्था आपकी। बाबा जी ने हमको सुनाया, बोले वे सब हाथ जोड़े खड़े, और हम इनसे कहें, हमने कहा भैया हमारे पास आ गए, कोई बात नहीं है, और दोपहर को उन्हें भोजन किया, उसके चले आए। माने वे तो हाथ जोड़े, हम माने असंभव। धर्मी को मांगना भी नहीं चाहिए और मंगवाना भी नहीं चाहिए, ध्यान रखना। मांगना भी नहीं चाहिए और मंगवाना भी नहीं चाहिए। कभी ये प्रतीक्षा मत सोचो हमसे कहेगा कोई, अगर पात्र होगा तो कहेगा नहीं, मंदिर कहेंगे नहीं, भगवान कहेंगे नहीं, गुरु कहेंगे नहीं, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जगन पात्र भी नहीं कहेगा। ध्यान रखना। पिताजी क्या कहते थे, अपने घर में आया कोई अतिथि तो अपना सौभाग्य है, उसका सौभाग्य उसको वो जाने। अपने घर में कोई आ गया साधर्मी तो अपना सौभाग्य है। कहे तो रोटी खाओगे, ऐसे पूछोगे तुम्हारे घर पहुंच जाए। भैया भोजन करने है, कैसे करोगे? ऐसे पूछोगे रोटी खाओगे तो सोचो, विचार करो। कच्चा सगापना है साधर्मियों में, बात्सल्य है, व्यवस्थाओं की जरूरत नहीं। कल हम गए तो ऊपर जा रहे थे, तो थक गए रास्ते में, हमने कहा अब नहीं जा रहे, तो हमने 1 नंबर के दर्शन कर, तो 1 नंबर के दर्शन करने चले गए ऊपर। तो गंगा जी मिल गए, बोले हमको प्रवचन मिल गया, चलो अच्छा रहा। फिर तो हमको याद आ गई, तो हमने इनसे कहा भैया पहले शिविर यहाँ लगते थे, धन्नालाल जी थे और सब यहाँ शिविर लगते थे। तो बोलते बोलते गंगवाल जी बोले शिविर लगते 4-6 हजार खर्च होते, और शिविर हो जाते 5 दिन मिला। एक टेंट लगा दो, बस एक मार्ग रख दो। विद्वान अपने आते थे वंदना करने, और वैसे तो अपने स्वाध्याय के लिए हो गए, न उन्हें कुछ देने लेने, न उन्हें कुछ करने, और भोजन व्यवस्था कुछ करनी नहीं, अपने अपनी वंदना करवे आए तो सुन रहे। हमने सोचा कैसा जीवन था। हम कह रहे अगर आप नाश्ता ही बंद कर दो तो आधी संख्या रह जाए, भोजन बंद कर दो, अपना अपना भोजन व्यवस्था नहीं तो खाओ तो, अरे मन कुछ व्यवस्था नहीं है। जहां तत्व है वहां सब है, जहां तत्व नहीं है वहां कुछ नहीं है। कैसी बातें सोचते हो? सोच बदलो थोड़ा सा। घर से जब चलो तो ये सोचो धर्म आराधन के लिए जा रहे, धर्म लाभ के लिए जा रहे, खाने पीने के लिए तो जिंदगी और घर पड़े। दर्शन पूजन स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करते में जितना भी समय लग जाए लग जाने आनंद से, और फिर अपने काऊ ने खिचड़ी बनाई, काऊ ने रोटी बनाई, पहले तो ऐसी व्यवस्था थी, आज तो आपकी तो भी बनी बनाई व्यवस्था है। भोजन कर लो जो मिला है संतोष की शांति से, और आकर के फिर अपना सामायिक करो, चिंतन करो, फिर स्वाध्याय करो, फिर चर्चा करो। ये स्थान तो इसके लिए है, क्यों काय के लिए स्थान बोलो, इनके नहीं है।
इनके नहीं है, इनके नहीं है, इनके नहीं। सोचो, अरे कमरा किसी ने बनाया, उसको कोई मतलब नहीं, तुम आकर के रहो तो सही। चिंता मत करो, मतलब ऐसे धर्मायतनों का हमको लाभ उठाना चाहिए बस। और जब स्वाध्याय हो, कोई स्वाध्याय कराए वारो है नहीं, अरे तो तुम स्वाध्याय कराना शुरू करो। आप घबराओ नहीं, जब होगे तो स्वाध्याय कराने वाला भी हो ही जाएगा। हम पूछ रहे, जब हम कहीं आते नहीं और हम भी आकर के बैठ गए, सोचो हम भी आकर के बैठ गए तो काय को चिंता कर रहे कि कोई होगो कि नहीं होगो। केवल अपनी विशुद्धि बढ़ाओ, केवल अपनी भूख बढ़ाओ, जिज्ञासा बढ़ाओ, केवल अपनी परिणति को मर्यादित करो, बाद बाकी सारे काम अपने आप को। धर्मायतनों की शोभा धर्मात्माओं से है, धर्मात्माओं की शोभा तत्वज्ञान से है, और तत्वज्ञान में आत्मा विराजमान है, इसलिए वो स्वयं से शोभा है। धर्मात्मा अगर वहां बैठ जाएगा या उस पेड़ के पास नीचे, तो वही एक चीज हो जाएगा, और यहां धर्मात्मा नहीं होंगे तो दूरा चढ़ेगी। सागर धर्मामृत में एक बड़ी सुंदर चर्चा आई, अंतिम रूप से बता दें। देखो, सम्यक्दर्शी श्रोताओं का मिलना तो बहुत दुर्लभ है। वक्ता की बात नहीं करी, श्रोता की करी उन्होंने। सम्यक्दर्शी श्रोताओं का मिलना तो बहुत दुर्लभ है, इसलिए भद्र परिणामी श्रोताओं को ही उपदेश देना चाहिए। भद्र परिणामी कौन? जो उसे सुन लेते हैं, नकारते नहीं, काटते नहीं, विरोध नहीं करते। क्यों? भद्र परिणामियों में से ही सम्यक्दर्शी बनेंगे, जिन्हें अपनी धर्म की रक्षा करनी है। तो जैसे दूध के लिए ग्वाला गाय की रक्षा करता है, फल के लिए किसान फसल और खेत की और वृक्ष की रक्षा करता है, ऐसे धर्म की परंपरा के लिए धर्मात्माओं की रक्षा करना। एक छोटा सा धर्मात्मा भी हमारा प्राण है, ये सोचो। उसकी तकलीफ हमारी तकलीफ है, उसकी व्यवस्था हमारी व्यवस्था है, अपन बाद में, वो पहले। ऐसे सोचो, इतना वात्सल्य और इतनी उदारता रखो। अरे अपन को का ले रहो भैया, कम से कम पूजा करा, स्वाध्याय करा, माला फेरा, विकथा तो नहीं कर रहा। रहने दो, आराम से रहो, इसी बेस पर रहो। जब सुनोगे समझोगे, भीतर जब जाएगो बीज तो अंकुरा होगा। जब उपदेश भीतर जाएगा तो विचार उसका चले बिना रह नहीं सकता। अच्छा, नहीं तो आप प्रतिज्ञा कर लो, आज हम इतनी बातें कह रहे हैं, विचार बिल्कुल मत करना। विचार करे बिना अपने आप आएंगे विचारों। हमें जब 40 साल पहले की बातें याद आ रही हैं, आपको नहीं आएंगी। इससे बड़ा उत्तम पवित्र कार्य नहीं है आराधना और प्रभावना। आराधना में पूरा उपयोग समय शक्ति लगा दो, और प्रभावना में पूरा तन मन धन जो कुछ भी लगाना लगा। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। हे जिनवाणी भारती सोय जपो जिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पाए। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा।